एपिसोड 107। प्रीति अभिमन्यु को बेइंतहा याद कर रही थी। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रीति की सुनसान जिंदगी को एक मौका समझ इंस्पेक्टर नकुल उसे अपना बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि वो प्रीति के लिए खूबसूरत गुलदस्ता भी ले आया था, पर प्रीति ने उसे साफ इनकार कर दिया कि उसके दिल में अभिमन्यु के अलावा कोई और जगह नहीं ले सकता था। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों ने पंचायती चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान किया और अंत में बलदेव सिंह को चकिया गांव का नया सरपंच बना दिया। देर रात सोनिया फुलवा से उसके घर के बाहर मिलने गई और फुलवा के होश उड़ गए। सोनिया के किए हुए सवाल ने फुलवा को हिला दिया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी। सोनिया उसे घूरे जा रही थी और उसने सख्ती से कहा, आज चाहे जो हो जाए मैं जवाब लेकर ही रहूंगी। एक मासूम को जुर्म में फंसाकर तुम चैन से कैसे सो सकती हो? फुलवा ने दोषी रूप से अपनी आंखें झुका ली। सोनिया ने मौके का फायदा उठाकर उसे और भी ज्यादा दोषी ठहराया और बहुत सुनाया कि उसकी वजह से अभिमन्यु जैसा एक काबिल ऑफिसर आज चकिया गांव से दूर है और इस वक्त चकिया गांव को अभिमन्यु की बहुत जरूरत है, लेकिन फुलवा की वजह से वो चकिया वापस नहीं आ सकता। ये सब सुनकर फुलवा घबरा गई और रोने लगी। सोनिया ने सख्ती से कहा, अब रोने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे किए हुए कांड ने अभिमन्यु सर को जेल में पहुंचा दिया। फुलवा ने रोते हुए कहा, पर कोई तो रास्ता होगा उनको वहां से निकालने का। सोनिया ने पूछा, अगर मैं कहूं कि एक रास्ता है तो क्या आप मेरी मदद करेंगी अभिमन्यु सर को निर्दोष साबित करने में? फुलवा ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ। सोनिया उसके जवाब से सहमत थी। फुलवा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? सोनिया ने कहा, 1-2 दिन में आप अपना सच सबके सामने लाएंगी। फुलवा ये सुनकर घबरा गई। सोनिया ने उसे कहा, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। आप बस सबको सच बताइए और बाकी जो भी होगा मैं देख लूंगी। फुलवा को ये सुनकर तसल्ली हुई। सोनिया ने उसे सबसे छुपके और सतर्क रहने को कहा, क्योंकि इंस्पेक्टर नकुल को भनक तक लग गई तो सब चौपट हो जाएगा। सोनिया ने अभिमन्यु को फोन लगाया और कहा, सर एक गुड न्यूज़ है। फुलवा जी का पता चल चुका है और वो उस रात का सच बताने को तैयार हो गई है। अभिमन्यु ये सुनकर बहुत खुश हुआ। सोनिया को फोन पर से गाड़ियों की आवाज आ रही थी। उसने हैरत से पूछा, सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, जा नहीं, आ रहा हूँ। कुछ देर में मैं चकिया गांव पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा फोन सही टाइम पर आया। सोनिया ये सुनकर हैरान हो गई और उसने कहा, तो आपके आने का धमाका कल ही होगा। अभिमन्यु ने हंसते हुए फोन काट दिया। धमाका तो कल ही होने वाला था अभिमन्यु की एंट्री के साथ, लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ प्रीति का ख्याल था। 1 महीने से उसने प्रीति की शक्ल तक नहीं देखी थी और ना ही उसकी आवाज सुनी थी। अभिमन्यु प्रीति को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। वहां गार्डन में उदास चेहरा लिए प्रीति अकेली झूले पर बैठी थी। वो काले आसमान को ही ताके जा रही थी। उसके मन में सिर्फ अभिमन्यु का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी, जैसे जोर की बारिश होने वाली थी। प्रीति झूले से उठी और अपने घर की ओर बढ़ने लगी। तभी जोर की बारिश आ गई और एक गाने की धुन सुनाई दी। एक बार फिर से वही गाना बजने लगा जो सुबह इंस्पेक्टर नकुल ने बजाया था।
तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। प्रीति की आंखें नम थी और उसे वो गाना सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी। गाने की आवाज अब उसके और करीब आ रही थी। प्रीति अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसे लगा पीछे कोई है और वो मुड़ी तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। प्रीति ने अपने कानों को बंद कर लिया ताकि उसे वो गाना ना सुनाई दे। वो रोते हुए बोली, प्लीज स्टॉप इट, क्यों जिद कर रहे हो तुम, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते ही गाना बंद हो गया। प्रीति ने अपने कानों से हाथ हटाया और एक बार फिर अपने घर की तरफ बढ़ गई। बारिश अब बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। प्रीति पूरी भीग चुकी थी। तभी प्रीति के कानों के पास एक बार फिर से वो गाना बजा। प्रीति ने बिना मुड़े गुस्से से कहा, बंद कीजिए अपना ड्रामा, मुझे आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना, जस्ट गेट लॉस्ट। अब गाना बंद हो चुका था। बारिश की आवाज के अलावा कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो वहीं खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश उसको सहला रही हो। तभी प्रीति को अपने कानों के पास एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्या अभी तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो? प्रीति ने आवाज सुनते ही अपनी आंखें खोली और अचानक से मुड़ी। उसके सामने अभिमन्यु खड़ा था। प्रीति के दिल की धड़कनें थम गई और उसकी सांसें रुक गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने अभिमन्यु खड़ा था। प्रीति की आंखों में वही पुराना कॉलेज वाला अभिमन्यु था। पहले से काफी पतला हो गया था और उसने अपनी बॉडी भी बना ली थी। उसका चेहरा 10 साल छोटा लग रहा था। अभिमन्यु ने देखा प्रीति भी बदल गई थी। उसका चेहरा काफी पतला और लंबा हो गया था। वो कमजोर भी दिख रही थी। अभिमन्यु प्रीति के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जैसे ही प्रीति को अभिमन्यु का हाथ महसूस हुआ, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और रोते हुए नीचे गिर गई। अभिमन्यु ने उसे अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। प्रीति बिलक बिलक कर रो रही थी। अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में समा लिया और प्रीति को अपने सीने से लगा लिया। बारिश में भीगे हुए दोनों प्रेमी एक दूसरे के बाहों में थे और जो उन दोनों ने खोया था वो आज उन्हें एक दूसरे में मिल गया था। बारिश अब थोड़ी थोड़ी थम सी गई थी और प्रीति भी थोड़ा शांत हो चुकी थी। उसने अपने आप को अभिमन्यु की बाहों से दूर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरा दिल जानता था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं जानती थी कि तुम एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगे। अभिमन्यु ने प्रीति का हाथ चूमते हुए कहा, 1 महीना मैंने कैसे गुजारा है ये मैं ही जानता हूँ। दिन रात मुझे बस एक ही चीज ने हौसला दिया था और वो थी तुम। बस तुम्हारी याद ही थी जिसने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया और यहाँ तक पहुँचाया। अब प्रीति से रहा नहीं गया और उसने अभिमन्यु का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती अभिमन्यु। ये 1 महीना तुम्हारे बगैर मैंने कैसे काटा है वो तकलीफ मैं शब्दों में नहीं बता सकती। अब और अकेले नहीं रह सकती मैं। ये कहकर प्रीति अभिमन्यु की बाहों में समा गई। अभिमन्यु ने प्रीति को कस कर पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाने लगा और बोला, अब तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु ने प्रीति को अपने सामने किया और कहा, प्रीति मैं बस एक बार निर्दोष साबित हो जाऊं फिर हम साथ रहेंगे। प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ऐसे कैसे साथ रह लेंगे, इतनी भी मॉडर्न नहीं हूं मैं। अभिमन्यु ने उसे देख कर कहा, ठीक है तो हम शादी कर लेंगे, फिर तो साथ में रह सकती हो ना। प्रीति ने कहा,
तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी कर लूंगी? अभिमन्यु ने मजाक करते हुए कहा। इंस्पेक्टर नकुल से तो करोगी नहीं, और चकिया गांव में मुझ जैसा हैंडसम नौजवान तुम्हें मिलेगा नहीं, और वैसे भी हम बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हैं। इससे पहले कि प्रीति को जवाब देती, अभिमन्यु ने कहा, प्रीति, आई लव यू, विल यू मैरी मी? प्रीति ये सुनकर शर्मा गई और उसने अपना चेहरा अभिमन्यु की छाती में छुपाते हुए कहा, I love you too and yes, I will marry you। दोनों प्रेमी एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, इस बात से अनजान कि कोई उनको दूर खड़ा देख रहा था। प्रीति और अभिमन्यु ने आखिर एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया था।